राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। इस कोरोना के महामारी से आप सभी का परिवार सुरक्षित रहे, मैं ऐसा आप इस सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, बुध ग्रह जो कि सभी की कुंडलियों में मजबूत होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि बुध वाणी का कारक है, धन का कारक है, बुद्धि का कारक है और हमारी स्किन का भी कारक है। कुंडली में चाहे वो किसी भी लग्न का व्यक्ति हो, किसी भी राशि का व्यक्ति हो, बुध का मजबूत होने से उसके पास वो बात क्षमता होती है, बात करने की वो क्षमता होती है कि वो अपने समूह को भी अपने वश में कर ले। स्किन इतनी अच्छी होती है कि उसे देखकर कोई भी उसकी तरफ टकटकी लगा कर देखना चाहेगा, उसकी तरफ उसे निहारना चाहेगा। इतना सुंदरता बना देता है व्यक्ति को। बुध अच्छा होता है तो आपका व्यापार बहुत अच्छा होता है। बुध अच्छा है तो आपको पढ़ाई में भी सफलताएं मिलती जाती हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम बहुत ही बिना किसी अड़चन के आप पास करते चले जाते हैं। तो बुध को मजबूत करने के लिए आपको मैं एक प्रयोग देने वाली हूँ। इसके साथ ही अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी। इसके साथ एक मैंने कमेंट में से जो क्वेश्चन लिया है वो कौन भाग्यशाली है, इसको देखने के लिए आपको मेरा वीडियो लास्ट तक पूरा देखना होगा। दोस्तों, एक बार तो आपको वीडियो पूरा देख ही लेना चाहिए। हो सकता है वो भाग्यशाली आप हों, या आपको पीछे तक आपको देखने से ये भी पता चल जाता है कि अगर इस व्यक्ति की कुंडली में इस तरह के योग बन रहे हैं तो उसको क्या उपाय करने चाहिए। आपको ज्योतिषीय ज्ञान भी मिल जाता है दोस्तों। इसके साथ ही आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, आपको मेरे वीडियोस ढूंढने ना पड़े। इसके साथ ही दोस्तों, आप मुझे मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ में स्क्रीन पे जो नंबर देती हूँ वो केवल कुंडली विश्लेषण के लिए है। तो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ये मेरी सुविधा पेड है दोस्तों, यहाँ आपको फ़ीस देनी होती है। यहाँ पर आप वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न के लिए मुझे कॉल मत कीजिए। उसके लिए आपको मेरे उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आपको कमेंट लिखना होगा। मैं आपको उसका आंसर उसी दिन दे दूँगी, क्योंकि वीडियोज़ मैं इतने सारे अपलोड करती हूँ। अगर आप उसी वीडियो के नीचे कमेंट लिखेंगे तो अब मुझे पता चलेगा कि आप किसके बारे में मुझसे बात कर रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको विवाह के ऊपर भी बहुत सारे उपाय देती रहती हूँ, तो आप उनको भी कीजिए। अगर आप विवाह की इच्छा रखते हैं, आपका विवाह नहीं हुआ है, अड़चनें आ रही हैं, तो उन्हें भी कीजिए। मेरा कोई भी प्रयोग आप कर रहे हैं तो पूरी श्रद्धा और पॉजिटिविटी के साथ। अगर आपको इन पर विश्वास नहीं है तो प्लीज़ इन्हें बिल्कुल भी ना आजमाएं। अगर आप श्रद्धा के साथ करेंगे, पूरे विश्वास और पॉजिटिविटी के साथ करेंगे, तभी ये आपको लाभ पहुंचाएंगे। आप इनको ऐसे ही करेंगे, इनसे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। और ना ही आप कमेंट बॉक्स में लिखकर उल्टे सीधे भद्दे कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके भद्दे कमेंट करने से मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जो और लोग पढ़ेंगे उनके प्रति आपके प्रति उन लोगों का व्यवहार बहुत नकारात्मक होगा, और जिससे कि आपका ही भाग्य खराब हो जाएगा। दोस्तों, बुध ग्रह जिसे कि 9 ग्रहों में राजकुमार की संज्ञा मिली है। बुध जिस भी ग्रह के साथ बैठता है वो उसका ही स्वरूप लेना शुरू कर देता है। जैसे एक बालक, आप जैसे चाहें वैसे उसको आप खुश कर सकते हैं, इसी तरह से बुध है। बुध वाणी का कारक है। आपका बुध अच्छा होगा तो आप में बोलने की क्षमता बहुत अच्छी होगी। अगर आपका बुध खराब है तो आपको वाणी में कोई ना कोई दोष होगा। आपका बुध अच्छा है तो आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी। आप ना भी गोरे हों, लेकिन आपके अंदर वो एक आकर्षण की क्षमता होगी। आपकी स्किन एकदम कसी हुई सुंदर स्किन होगी आपके पास। अगर आपकी बुध खराब होगा तो आपको स्किन पे जगह जगह दाग धब्बे चकत्ते होंगे। आपके अंदर वो स्पार्क नहीं होगा, यानी वो आकर्षण की क्षमता नहीं होगी कि व्यक्ति आपसे आकर्षित हो सके। बुध अच्छा नहीं है तो आप किसी भी पढ़ाई को अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में आपको बहुत अधिक समय लगता है। बुध अच्छा नहीं है तो आपका व्यापार भी अच्छा नहीं चलता है। तो बुध को मजबूत करने के लिए दोस्तों, आपको बुधवार वाले दिन आपको हरा धनिया
हरे धनी की आप एक गड्डी ले आइए, उसको साफ़ कीजिए, धो के साफ़ कर लीजिए, उसकी मोटी मोटी 5 गड्डियाँ तैयार कर लीजिए। उन्हें कलावा जो हम पूजा में यूज़ करते हैं उससे उनकी 5 गड्डियाँ तैयार कर लीजिए। घर के मंदिर में आ जाइए, घर के मंदिर में बैठ के जैसे मैं आपको पूजा विधि बताती हूँ उस तरह से कर लीजिए। इन 5 गड्डियों को अपनी मनोकामना बोलते हुए गणेश जी को समर्पित कर दीजिए। इसके बाद बुद्ध का मंत्र ओम बुम बुद्धाय नमः, इस मंत्र की आप 108 की माला कर लीजिए, एक माला इसकी कर लीजिए। इस धनिये को दूसरे दिन आप गाय को खिला दीजिए। इससे आपका बुद्ध ग्रह प्रबल होगा, आपको हर क्षेत्र में सफलताएं मिलेंगी, आपका व्यापार चलने लगेगा, आपकी बुद्धि तीव्र गति से कार्य करने लगेगी। एग्ज़ाम में आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको याद रहेगा और एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। वाणी आपकी अच्छी हो जाएगी, वाणी में आकर्षण की क्षमता बढ़ जाएगी, आपका जो आप स्किन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके साथ ही फिटकरी का कुल्ला अवश्य कीजिए, दिन में एक बार फिटकरी का कुल्ला अवश्य कीजिए। थोड़ी सी फिटकरी लीजिए, दांतों में घुमाइए और कुल्ला कर दीजिए। ये 2 प्रयोग आपके बुद्ध को वो मजबूती प्रदान करेंगे कि आपको बुद्ध से संबंधित सारे सुख मिलने लगेंगे, व्यापार अच्छा चलने लगेगा, आपकी वाणी में वो गजब की क्षमता आ जाएगी। अब मान लीजिए कि आप पूजा पाठ नहीं करते हैं, इस स्थिति में आप उत्तर की तरफ मुँह करके बैठ जाइए, किसी एक पाटे पर इन 5 गड्डियों को अपनी मनोकामना बोलते हुए वहाँ पर रख दीजिए और बुद्ध के मंत्र का जाप कर लीजिए, ओम बुम बुद्धाय नमः। या मान लीजिए आप मंत्रों का जाप नहीं करना चाहते हैं, तब भी ये 5 गड्डियाँ उत्तर की दिशा में स्थापित कर दीजिए अपनी मनोकामना बोलकर। दूसरे दिन उठाकर इनको गाय को खिला दीजिए। ये लगातार आप बुधवार कीजिए, कम से कम आप 21 बुधवार इस प्रयोग को कर लीजिए। यकीन मानिए आपका बुद्ध कैसे भी पीड़ाजन आपको दे रहा होगा, आपकी वाणी में दोष होगा, आप हकला रहे हैं, कोई भी इसमें आपको दोष आ रहा होगा, वो सारे दोष आपके दूर हो जाएंगे। बुद्धि आपके बच्चे की कार्य नहीं कर रही है, इस प्रयोग से आपके बच्चे की बुद्धि भी कार्य करने लगेगी, बच्चे को पढ़ा हुआ याद रहने लगेगा। जिनको एक एज के बाद बुज़ुर्गों में एक बीमारी होती है अल्जाइमर, जिसमें वो भूलना शुरू कर देते हैं, तो ये प्रयोग आप उनसे भी करा सकते हैं। इस मंत्र का जाप कराइए, इसको गणेश जी को अर्पित कराइए और ये प्रयोग करना शुरू कर दीजिए, उनको भी इस बीमारी में आराम मिलने लगेगा। दोस्तों, इतना चमत्कारिक उपाय है ये। अमृत की बूंद और जादुई अक्षर आप इन्हें भी अवश्य कीजिए, क्योंकि ये 9 ग्रहों पर आधारित है। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप किसी भी देश में रहते हो, आप 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी और प्रभावी है। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं, जिसमें ना तो समय ही लगता है, ना कोई धन खर्च होता है। जब आप इनको करने लगते हैं, आपके 9 के 9 ग्रह आपको सपोर्ट करने लगते हैं। चंद्रमा मजबूत हो जाता है, मन मजबूत हो जाता है, सोच पॉजिटिव होती है, ऑरा क्लीन होती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इतने सारे लाभ मिलने से आपकी हर समस्या का आपको निदान मिलना शुरू हो जाता है, आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लगते हैं। दोस्तों, कोई भी प्रयोग आप कर रहे हैं तो पूरी सकारात्मक सोच के साथ में कि इनसे मुझे लाभ मिलेगा ही मिलेगा, इस सोच के साथ आप कोई भी प्रयोग करते हैं तो आपको 100% उससे बेटर रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं। तो इसी सोच के साथ इन प्रयोगों को आप शुरू कीजिए। 23 जून 2021 दिन बुधवार, आज का राहु काल है दोपहर में 12:30 से 2 बजे तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है। आज अमृत की बूंद में आपको दोस्तों 5 काली मिर्च के दाने, 1 हरी इलायची और थोड़ी सी मिश्री के साथ इनको चबा चबा कर सेवन कीजिए। ऊपर से आप सादा जल पी सकते हैं। इस प्रयोग को करने से आपको आपके भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, आपका लाभ का सपोर्ट मिलेगा, आपका वाणी में आपके वो मधुरता आएगी, वो आकर्षण आएगा कि लोग आपकी बातों से प्रभावित हों और आपके हर कार्य में आपको सफलता मिल जाएगी। आज का जादुई अक्षर है दोस्तों गजानन वाला गा, गणेश वाला गा। इस तरह से इस गा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए।
आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन उसका गा ही होना चाहिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए वह शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में 23 जून उनकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रयोग को करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर ग्रीन कलर के पेन से 5 नंबर लिखेंगे, यानी 5 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे। बच्चे स्कूल बैग में रखेंगे तो ये अंक उनको वर्ष वर्षोत्ता प्रदान करता रहे। दोस्तों, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखें। अपना कोई क्वेश्चन आप मुझसे जानना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस, नाम और अपना क्वेश्चन आप प्रॉपर पूरे तरीके से लिखिए। आपका रैंडमली सेलेक्ट होने पर आपको उसका आंसर अवश्य दिया जाएगा। शेयर ज़रूर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल, सोशल मीडिया पर, जिससे अधिक से अधिक लोग बिना खर्चे के इन उपायों करके अपने जीवन में शुभता प्राप्त कर सकें। आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन है कुसुम लता जी का, 22/6/1971, 5 AM, देहरादून। आपने पूछा है मेरी सेहत और मेरा हेल्थ और वेल्थ मेरी कैसी रहेगी। कुसुम जी, आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है। सूर्य और बुध आपके लग्न में ही बैठे हैं, लेकिन डिग्री वाइज कमज़ोर हैं। साथ में ही शनि की महादशा चल रही है आपकी, और शनि आपके 12th हाउस में यानी कि 12वें घर में बैठे हैं, जहाँ वो आपको चंद्रमा भी है यहाँ पर और शुक्र भी है। अभी आपके लिए, क्योंकि शनि की महादशा चल रही है, 12वें घर की महादशा चलती है जो कि रोग भाव को देख रही है, तो यहाँ से आपके रोग कटते तो हैं क्योंकि गुरु सामने बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी रोग भाव की दशा, 12वें घर की दशा होने से आपका पैसा रोग, रिपु, शत्रुओं पे अधिक व्यय होगा। धन की बचत नहीं हो पाएगी क्योंकि चंद्रमा भी यहाँ पर बैठा हुआ है। आपको विशेष उपायों की आवश्यकता है। इसके अलावा आप नियमित शिवलिंग की आराधना करना शुरू कर दीजिए। शिवलिंग पर दूध और कच्चा जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। नमः शिवाय का जाप करते हुए कुछ हद तक आपको इसमें राहत महसूस होगी, क्योंकि आपकी कुंडली में कई सारे ग्रह डिग्री वाइज कम होने की वजह से आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। शनि आपके जहाँ भाग्येश हैं, वो 12वें घर में बैठे हैं, व्यय भाव में बैठे हैं, हर चीज़ का व्यय करा रहे हैं अभी आपके साथ में। आप चाहें तो मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आप भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे अवश्य कमेंट में लिखें। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सुविधा मेरी पेड है, कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूँगी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।